नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। देखिए, यूपी आर्मिनल जेई की परीक्षाएं हो चुकी हैं और उनके आंसर की भी आ चुकी हैं। आप लोगों ने मिला भी लिया होगा और उसके आधार पर आपको लगभग पता भी चल गया होगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या सिलेक्शन के कितने नज़दीक हैं। तो देखिए, इसमें लगभग जो भी बॉर्डर पर आ रहे हैं या फिर जो बॉर्डर के अंदर हो, फिर भी तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। यूपी आर्मिनल के जेई के जो रिजल्ट आएंगे लगभग दिसंबर के मिडिल में या फिर दिसंबर के लास्ट तक आने की पूरी संभावना रहेगी। लगभग हमको लगता है कि चुनाव से पहले इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने उसी के अनुसार आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होना है या फिर हो सकता है, तो उसके आधार पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी आर्मिनल जेई के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो टोटल सीट्स का लगभग 1.5 गुना बुलाया जाता है। तो उसके हिसाब से तो इसका ये मतलब समझिए कि जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि 1.5 गुना बुलाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें से जो आधे हैं उनको छांटना पड़ेगा और उसका एक जितनी सीट है उतनी सीट पर ही आप सिलेक्शन लिया जाएगा। फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स तो वेरिफिकेशन कराने जाना ही होगा। तो शुरू करते हैं। तो बता देता हूँ इस वीडियो में आपको कि अपने को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो मैंने देखिए एक लिस्ट बोर्ड पर बना रखी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बारी बारी सबको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको आईडी प्रूफ चाहिए, जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी हो, जो भी आपने दिखाया होगा एग्ज़ाम देते समय उसका। उसके बाद आपको चाहिए कि आप उसका अपना एडमिट कार्ड जरूर रखे रहिए, क्योंकि ये थ्रू आउट प्रोसेस आपके काम आएगा। आप जब ज्वाइन करने आएंगे तब भी आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड पर ही आपने एग्जाम दिया हो तो उसका जो रोल नंबर है वही रोल नंबर आपके लिए सभी जगह महत्वपूर्ण होगा। इवन आपको वो रोल नंबर तब तक रखना होगा जब तक आप विभाग में आके ज्वाइन कर लेते हैं। लगभग 5 साल तक आपको वो एडमिट कार्ड रखे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो रोल नंबर उसी के आधार पर कई सूचनाएं लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो वो रोल नंबर आपको याद भी हो जाएगा, तो लेकिन उसका एडमिट कार्ड जरूर रखे रहिए। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, तो लगभग 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ले लीजिएगा, और होंगी तो अच्छी बात है। अब उसका दूसरा जो आपको चाहिए पड़ेगा वो चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। तो जो सबसे पहला सर्टिफिकेट वो हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए होगा। तो जिन्होंने हाई स्कूल किया है तो वो लोग हाई स्कूल का मार्कशीट जरूर ले लें। जिन्होंने ITI के बाद डिप्लोमा किया होता है तो 8th के बाद जो लोग ITI कर लेते हैं तो उनको पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनके पास जो भी सर्टिफिकेट है उस क्लास तक का सर्टिफिकेट लेके आना होगा, मतलब जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, क्योंकि हाई स्कूल जो का सर्टिफिकेट जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ को बताने के लिए मेनली काम आता है। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा तो आप इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट लेके आइए। उसके अलावा अगर जिन्होंने ITI के बाद डिप्लोमा किया होता है तो उनके डिप्लोमा का जो टेन्योर है 3 साल से कम हो जाता है, इसीलिए आपको ITI जिन्होंने ITI प्लस डिप्लोमा किया है, मतलब लेटर एंट्रेंस डिप्लोमा किया है, तो उनको भी अपना ITI सर्टिफिकेट और साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिखाना है। उसके अलावा जो डिप्लोमा किए हैं 12th के बाद या 10th के बाद उनको अपने डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स लेके आने होंगे, सर्टिफिकेट लेके आने होंगे, मार्कशीट्स भी लेके आनी होंगी। ठीक, तो यहाँ जहाँ जो मैं बता रहा हूँ आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही लेकर आने हैं। ठीक, और जिन्होंने डिप्लोमा के साथ बीटेक कर रखा है वो अपना बीटेक का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीटेक वालों को प्रेफरेंस मिल जाएगी अभी प्रमोशन के समय 8.33% कोटा में, तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है, जिन्होंने डायरेक्ट बीटेक किया हुआ है, मतलब 12th के बाद बीटेक कर लिया, उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया तो वो लोग तो एलिजिबल ही नहीं है। उसके अलावा अप्रेंटिस जिन्होंने किया यूपी आर्मिनल से तो उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। ठीक, तो उसके हिसाब पर जो बेनिफिट मिलता है वो नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि उनको वरीयता दी जाएगी अगर 2 लोग बराबर मार्क्स लाते हैं। तो जिन्होंने अप्रेंटिस किया होगा यूपी आर्मिनल से उनको पहले लिया जाएगा, तो अपने अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो बता रहे हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको सर्टिफिकेट लाने होंगे। अगर आप OBC के हैं नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यहाँ ध्यान रखिए कि OBC के लिए आपको
ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ ओबीसी होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में आप उसके नीचे नॉन क्रीमी लेयर भी होता है। यद्यपि जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट या अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर के बारे में नीचे ही लिखा हो, तो उसका अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन उन्हीं का बनता है जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं। तो उसकी जो उसकी कंडीशन उसके हिसाब से बनता है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एससी कैटेगरी के तो एससी सर्टिफिकेट, एसटी कैटेगरी के तो एसटी सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले आएंगे। ठीक। दूसरा, अगर आप किस सब कैटेगरी भी हैं, सब कैटेगरी मतलब अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं मतलब दिव्यांगजन हैं तब, और एक्स सर्विसमैन है तब, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं उस कंडीशन में, तो आपको अपनी सब कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होंगे जो यूपी में निवास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जो अदर स्टेट्स के हैं जैसे बिहार, उत्तराखंड या किसी दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों के कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई किया हो किसी भी अदर स्टेट से, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट है भी तब भी उसका कोई लाभ नहीं है। उदाहरण के लिए कोई एक्स सर्विसमैन है, वो महाराष्ट्र का है, उसने यहाँ अप्लाई किया है, तो उसको इसका एक्स सर्विसमैन होने का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के जो कैटेगरी का जो लाभ है मतलब जो आरक्षण मिलना है वो सिर्फ यूपी के निवासियों को ही मिलना है। तो आपके पास जिस कैटेगरी का आप क्लेम कर रहे हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसके पास ये सर्टिफिकेट्स होने ही चाहिए। ठीक। और इसके बाद चौथा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो उत्तर प्रदेश के स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी आपको इन कैटेगरीज का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप मेरठ के निवासी हैं और आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है और आप चाहते हैं कि आप एससी कैटेगरी का आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आपको एससी कैटेगरी का आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के निवासी जो हैं उनको सबसे पहले अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद जो है सबसे आखिरी है वो है एनओसी फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर। अगर आप किसी जगह पर कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेकर आना होगा। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ से एनओसी लाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो प्राइवेट है वहाँ से अगर आप नहीं भी लाएँ तो ये दिखा सकते हैं कि मैं वहाँ जॉब नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आपको यह दिखाना जरूरी ही होगा और वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट लेके आना बहुत जरूरी होगा। तो देखिए यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए कौन कौन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्या है। अब देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप इसमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास उस वक्त नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उसकी आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मैं भविष्य में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है यूपी स्टेट का, तब आपको वहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सर्टिफिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ये सर्टिफिकेट जरूर लेके आइए। अगर बाकी सर्टिफिकेट में से कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप उसकी अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त यह सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है, मैं भविष्य में इन सर्टिफिकेट्स को जमा कर दूंगा, तो आप उसकी अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी। अगर आप फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स लगभग यूपीआरएनएल के एग्जाम लगभग हो चुके हैं। अब इसके बाद आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही या फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं उस सब्जेक्ट में आपको विस्तार से पढ़ा सकता हूं। यदि आप किसी एग्जाम विषय से तैयारी करना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अधिक रिस्पॉन्स प्राप्त होता है तो मैं उस एग्जाम की भी तैयारी आपको कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।